हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टार्ट किया था। बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। तो आपको बताया था कि वहां पर एक मोल में से जितना अमाउंट कम हो रहा है उसका ही फ्रैक्शन हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल में से जितना अमाउंट कम हो उसका परसेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जितने मोल्स रिएक्टेंट के गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर उसमें से अमाउंट को कम कर देते हैं। होपफुली शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने निकाला था। वहां पे टोटल मोल्स देखे थे कि अगर इनिशियल मोल्स ए हो तो ए माइनस ए अल्फा एन ए अल्फा से टोटल मोल्स आपको कितने मिलते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन रेयर चांसेस है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाले क्वेश्चन बने, पर फिर भी सेम मेथड है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे हमने बोला है, सिमिलर कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ एसोसिएशन का है। चलिए, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या कि यहाँ पर कितने मोल्स एसोसिएट हो रहे हैं, मींस जुड़ के एक मोल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे सपोज 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम से बन जाए O2, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, इनिशियली सपोज आपको 2 मोल गिवन है, 2 मोल में से कुछ कम हुआ 2 बीटा, बीटा क्या होगा, एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे डिसोसिएट होने का परसेंटेज है कि इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ, वैसे एसोसिएशन का भी परसेंटेज रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 100% एसोसिएशन हो। अगर इक्विलिब्रियम पर है तो 100% एसोसिएशन नहीं होगा। तो इसमें से 2 बीटा कम हुआ, अब 2 से कितना बन रहा है, 1। तो यहाँ पे 2 से 1 बना तो 1 से कितना बनेगा, 1/2, और 2 बीटा से कितना बनेगा, 1/2 इंटू 2 बीटा, राइट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे n एटम थे, n एटम से an मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इनिशियल मोल्स a था, a में से कितना कम होगा, a बीटा। अब यहाँ पे n से बन रहा था a, तो 1 से कितना बनेगा, 1/n, और a बीटा से कितना बनेगा, a बीटा अपॉन n, राइट। तो ये मोल्स क्या मिल जाएंगे आपको, इक्विलिब्रियम पे मोल्स मिल गए। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे, तीनों का सम कर दो, a माइनस a बीटा प्लस a बीटा अपॉन n। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिलके एसोसिएट हो रहे हों, राइट। तो यहाँ पे टोटल मोल्स क्या होंगे इक्विलिब्रियम पर, एडिशन कर दीजिए। यहाँ पे इन दोनों में से थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको आगे ले आइए, इसको पीछे ले आइए, तो हम क्या बोल देंगे, इन दोनों में से क्या ए बीटा कॉमन आ सकता है और पूरे में से ए कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हमने पहले ए बीटा कॉमन लिया और पूरे में से ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a इंटू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा, राइट। तो ये क्या हो गया, जब एसोसिएशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये केवल एक मेथड है, इसको आपको रटना नहीं है। ठीक है, समझना है कि प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। ये फॉर्मूला जरूरी नहीं कि आप ये रटें या इसी से आंसर निकालें, बट मेथड आपको क्लियर होना चाहिए कि मेथड क्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। पहले तो इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में और गैसीय स्टेट में एवरेज मोलर मास निकाला था। एवरेज मोलर मास हमने कैसे निकाला था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, राइट। वैसे ही जब कोई भी मिक्सचर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, जैसे हमने गैसियस मिक्सचर का मोलर मास निकाला था, सिमिलर वैसे ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो मोलर मास होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और उस मोलर मास से जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी मिलेगा, वेपर डेंसिटी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ठीक है, डेफिनेटली वेपर डेंसिटी निकालें तो ये हम किसके लिए बात करें, गैसेस कंपोनेंट के लिए ही बात करें। तो जैसा कैलकुलेशन हमने वहां पर किया था वैसा ही कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। बट वहां पर क्या था, वहां पे मोल्स रिएक्ट नहीं हो रहे थे। हमने ऐसा माना था कि अगर ए बी सी 3 गैस है तो उनके नॉन रिएक्टिंग गैस है तो उनके मास का मिक्सचर का मास क्या होगा अपॉन टोटल मोल्स क्या होंगे। अगर रिएक्ट हो रहे हैं तो भी रिएक्ट होने के बाद तो मास तो कंजर्व रहता है, अपॉन टोटल मोल्स कितना होता है उससे हमने डिवाइड किया था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कि अगर आपको मिक्सचर का मास निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल मास को किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल मोल्स से। अब टोटल मोल्स कौन से होने चाहिए, जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है। टोटल मोल्स कैसे निकालते हैं वो अभी हमने देखा है। चलिए फिर भी देखते हैं यहाँ पर। अभी हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए करेंगे, डिसोसिएशन के लिए, फॉर डिसोसिएशन। अच्छा पहले बात करें, एम ऑब्जर्व हम किसको बोल रहे हैं, मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, राइट। उसके बाद स्मॉल डी की हम बात करेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, राइट। यहां पे एक टर्म और यूज में लेंगे, एम थ्योरेटिकल, यानी
थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, ये बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पे हम रिएक्टेंट की बात करें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, एंड कैपिटल डी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अभी ये चीजें क्या है धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा। जो ऑब्जर्व, पहले मीनिंग समझ लें, ऑब्जर्व मोलर मास जो हम बोल रहे हैं वो किसके लिए है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास है। जो स्मॉल डी है वो क्या है, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी या वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एम थ्योरेटिकल जो है वो क्या होगा, थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, और कैपिटल डी क्या होगा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं कि इन चीजों का क्या कैलकुलेशन है, कैसे आप यहां पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास या इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि डिसोसिएशन की बात करते हैं कि कोई रिएक्टेंट है, आपको कोई गैसेस रिएक्टेंट है ए, वो डिसोसिएट होकर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कंपोनेंट बना रहा है। सपोज यहाँ पे इसके बी के एन मोल बन रहे हैं। ठीक है, इसके एक मोल से बी का एन मोल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनिशियली ए मोल है तो ए में से कितना कम होगा, एक्स मोल कम होगा, ए माइनस एक्स मोल। यहाँ पर 1 मोल से n मोल बन रहा है तो x मोल से क्या कितना बनेगा, nx, राइट। x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे आपको अल्फा बताया था, अल्फा कैसे निकालते हैं, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। तो x को आप क्या ले सकते हैं, अल्फा, सो a माइनस अल्फा, और यहाँ पर na अल्फा। तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी कि इक्विलिब्रियम पर यहाँ पे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इतने इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। सो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तीनों का एडिशन कर दीजिए, हम पहले कर चुके हैं, a माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा, जो कल किया था वही चीज हम कर रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये आपको टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, राइट। अब अगर आपको मिक्सचर का मोलर मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल मास को यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल मोल्स से। टोटल मोल्स कौन से होंगे, जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है। तो इक्विलिब्रियम पे इतने मोल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इनिशियली अगर हम मास की बात करें, टोटल मास क्या होगा, मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो हम चाहे यहाँ पे इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इस रिएक्टेंट की बात करें, इस रिएक्टेंट के मास की बात करें, या जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है उस टाइम पे मास की बात करें, तो दोनों कंडीशन में मास क्या रहने वाला है, सिमिलर ही रहने वाला है, राइट। तो मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। तो आप इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तो कैपिटल ए के मास की बात कर दीजिए, या फिर जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इन दोनों के मास के सम की बात कर दीजिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सिमिलर होगा, राइट। तो हम यहां से अगर ऑब्जर्व मोलर मास निकालना चाहें तो क्या होगा, ऑब्जर्व मोलर मास MOBS, ऑब्जर्व मोलर मास, यानी ये कौन सा मास है, मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। जो मिक्सचर इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है उसका मोलर मास कितना होगा। हम यहाँ पे किसी एक कंपोनेंट के बी के बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, राइट। तो ये क्या होगा, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, टोटल मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, टोटल मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। राइट, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस मिक्सचर का मोलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, तो आप मोलर मास कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो इस मिक्सचर का टोटल मास और इस मिक्सचर के इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स, राइट, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपको इस मिक्सचर का मोलर मास मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो अब टोटल मास की बात करें, अभी बोला है कि मास तो हमेशा कंजर्व रहेगा, तो आप या तो इसके मास की बात कर दीजिए या अकेले जब ये t इक्वल टू 0, यानी इसका अभी इसमें कन्वर्जन नहीं हुआ है उस कंडीशन में, तो जब केवल a था तब इसके मास की बात कर दीजिए, या जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो पूरे मिक्सचर के मास की बात कर दीजिए। तो वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहना है, क्योंकि मास तो हमेशा
कंजर्व रहता है। तो हम यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब एक कैपिटल ए के मोल्स कितने थे, स्मॉल है, राइट। हमने क्या माना है यहाँ पे, आपको भी बताया था एम टी, एम थ्योरेटिकल क्या था, थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। अब आप पूछेंगे थ्योरेटिकल का मींस क्या है, थ्योरेटिकल मींस सपोज आपको गिवन है SO3, SO3 से SO2 और O2 बन रहा है, राइट। तो जब यहाँ पे SO3 का अगर आपको मोलर मास निकालना है तो आप कैसे करते हैं, सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का सम, तो वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ना, तो उसी को हम क्या बोले, थ्योरेटिकल मोलर मास, राइट। तो अगर हम यहाँ से हम बात करें मोल्स ऑफ कैपिटल ए इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पर, मोल्स ऑफ कैपिटल ए क्या रहा होगा, कितने गिवन है, स्मॉल है। मोल्स क्या होता है, मास बाय मास ऑफ कैपिटल ए अपॉन मोलर मास ऑफ कैपिटल ए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम थ्योरेटिकल, राइट। एम टी का मीन्स एम थ्योरेटिकल, राइट। तो क्या यहाँ पर मास ऑफ ए और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के मास में कोई वेरिएशन होगा, कब, t इक्वल टू 0 पर। जब t इक्वल टू 0 है तो केवल a प्रेजेंट था, तो इसका कुछ मास था, सपोज 100 ग्राम था। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब भी तो मास 100 ग्राम ही होगा। तो अगर हम इनिशियल जब t इक्वल टू 0 पे इसके a मोल थे, तो अगर इसका मास निकालें तो वही मास किसका रहेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, क्योंकि मास तो कंजर्व ही रहता है, राइट। तो यहां से हम t इक्वल टू 0 पर a का मास निकाले तो a का t इक्वल टू 0 पर a के मोल्स कितने थे, स्मॉल है, मोलर मास ए का हम कितना ले रहे हैं, एम थ्योरेटिकल। तो मास ऑफ कैपिटल ए या मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना होगा, ए इंटू एम थ्योरेटिकल, राइट। तो टोटल मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिला, टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपके पास प्रेजेंट है, तो एम ऑब्जर्व कितना होगा, एम ऑब्जर्व इक्वल टू ए इंटू एम थ्योरेटिकल अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ए इंटू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ए से कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट। तो यहां से आपको ऑब्जर्व्ड मोलर मास का कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। तो m ऑब्जर्व कितना होगा, m थ्योरेटिकल अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया किसके लिए, मोलर इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो अगर आपको रिएक्टेंट पता है तो उसका मोलर मास तो आप पुट कर देंगे, राइट। यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। n क्या बताया था आपको, n क्या था, स्टोइशियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट अपॉन स्टोइशियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इन दोनों का रेशियो क्या था, यहाँ पे n को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉसिबल की क्वेश्चन में आपको, अच्छा थ्योरेटिकल तो आप इजीली निकाल लेंगे, जो भी रिएक्टेंट है उसका फॉर्मूला तो आपको गिवन रहेगा, उसके फॉर्मूले से एटम के एटॉमिक मास को ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पे उस मिक्सचर का थ्योरेटिकल मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम बात करें कि अगर आपको सपोज अल्फा पूछ लिया जाए और मोलर मास ऑफ मिक्सचर दे दें तो कैसे कैलकुलेट करना है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, अल्फा निकाल लीजिए। तो अल्फा क्या होगा, यहां पर अल्फा निकाल लें तो अल्फा इंटू n माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व, राइट। तो यहां से 1 को इधर भेज दें, राइट। तो कितना होगा, अल्फा इंटू n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 होगा तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व अपॉन m ऑब्जर्व, राइट। तो यहां पर अल्फा कितना मिल जाएगा, m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व अपॉन m ऑब्जर्व इंटू n माइनस 1। तो ये आपको अल्फा मिल जाएगा कि अगर इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर का मोलर मास इतना है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास इतना है तो अल्फा कितना रहा होगा, तो वो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से अच्छा खासा लेवल एडवांस लेवल पे क्वेश्चन चला जाता है, ठीक। अब देखिए यहां पर हमें पता है
वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाय 2। तो आप यहाँ पे रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज सभी गैसेस कंपोनेंट है। वेपर डेंसिटी आप किसका निकालते हैं, केवल गैसेस कंपोनेंट का ही निकालते हैं। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल E क्या होगा, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2। आपने एम थ्योरेटिकल क्या बोला है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, और वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर स्मॉल डी किसके बराबर होगा, m ऑब्जर्व अपॉन 2, राइट। मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बाय 2, राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो यहां से आपको m थ्योरेटिकल मिल जाएगा। m थ्योरेटिकल क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड m ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल डी। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पे प्लेस कीजिए, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल क्या होगा, 2 कैपिटल E माइनस 2 स्मॉल डी अपॉन 2 स्मॉल डी इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा आपको कैपिटल E माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n माइनस 1। तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर का अगर आपको अल्फा पूछा गया है कि जब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ रही है तो उसका अल्फा क्या होगा, अगर रिएक्टेंट का वेपर डेंसिटी इतना है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी इतना है, तो अल्फा यहां से आप निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें कि अगर आपको यहाँ पर रेशियो पूछा जाए थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एंड ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो वो निकालना है। तो क्या करें, यहाँ पे अल्फा इस n-1 को इधर भेज दें, अल्फा इंटू n-1 इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो अल्फा इंटू n-1 इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी माइनस 1। स्मॉल डी से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो d बाई डी तो 1 हो जाएगा, राइट। तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। तो ये आपको मिल जाएगा रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एंड ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, राइट, दोनों का रेशियो मिल जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ अल्फा के साथ ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर क्या ग्राफ मिलेगा, इसको y एक्सिस पे रखें, इसको x एक्सिस पे रखें, m हो जाएगा, और ये क्या होगा, इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का अल्फा के साथ, ये क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c, m क्या होगा यहाँ पे स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू कितना होगा, n-1, राइट। तो ये ग्राफ यहाँ पे आपको कैपिटल E और स्मॉल d के बीच में मिलता है, क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें आप देख लीजिए कि जो स्मॉल n है, यहां से आपने अल्फा निकाला, अच्छा यहां से देख लें, अल्फा आपने निकाला, अल्फा क्या है, कैपिटल E माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n-1। अब यहाँ पे n क्या था, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो। अब ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल कब नहीं है, जब n का वैल्यू 1 हो। अगर n का वैल्यू 1 आ रहा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। अगर n का वैल्यू 1 आ गया तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। और यहाँ पर 1 अपॉन 0, यानी ये किसी को भी अगर 0 से डिवाइड कर दें तो उसका वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट। तो यानी अल्फा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया है, यानी बहुत ज्यादा है अल्फा। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही नहीं होगी, क्योंकि जब अल्फा 100 हो जाता है तो ही रिएक्शन खत्म हो जाती है। अल्फा का वैल्यू 100 से कम होगा तभी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी। अगर n का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये इक्वेशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इक्वेशन n इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर n का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला देखा या जो कॉन्सेप्ट देखा उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट Kp इन टर्म ऑफ अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इफ एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज P एंड इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 इज स्मॉल a। रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले तो आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का, तो वीडियो को पॉज कीजिए और एफर्ट्स लगाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए, शायद आपने सॉल्व किया होगा। तो हम बात करें इनिशियली t इक्वल टू 0 पर आपको PCl5 के मोल्स गिवन है, स्मॉल है, राइट। अब इसका डिसोसिएशन होगा तो स्मॉल a में से कुछ मोल्स कम होंगे,
तो स्मॉल a में से x मोल कम हुआ तो कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, x मोल PCl3 का प्रोड्यूस होगा और x मोल किसका प्रोड्यूस होगा, Cl2 का प्रोड्यूस होगा, राइट। अब आपको पता है अल्फा क्या होता है, मोल से डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, तो x को आप क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा, राइट। तो a में से कितना कम होगा, अल्फा, कितना प्रोड्यूस होगा, अल्फा, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, अल्फा, राइट। इसको यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू x अपॉन a, राइट। तो इतने मोल्स इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हैं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, केपी। तो केपी क्या होगा, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जितने जितने प्रोडक्ट हैं, जितने जितने रिएक्टेंट है, वो पुट कर दीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। अब अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो दो तरीके से आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर हर कंपोनेंट के मोल्स हैं, टेम्परेचर आपके पास प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ कंटेंट प्रेजेंट है, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दीजिए। अदरवाइज डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल प्रेशर है, आपके पास मोल फ्रैक्शन है हर कंपोनेंट का, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर हर कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। तो अभी आपके पास हर कंपोनेंट के मोल्स हैं, अगर मोल्स हैं तो पार्शियल प्रेशर निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल्स की बात करें, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तीनों का एडिशन कर दीजिए तो किसके बराबर होगा, a प्लस एल्फा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो माइनस एल्फा से प्लस एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस एल्फा बचेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना होगा, मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन a प्लस एल्फा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा बचेगा, राइट। सेकेंड मोल फ्रैक्शन, अब दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, सिमिलर। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, कितना होगा, मोल्स ऑफ PCl3 या Cl2 अल्फा अपॉन a प्लस अल्फा, तो a कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, राइट। तो ये आपको तीनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए। PCl5 का कितना होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना होगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना होगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो यहां से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, टोटल प्रेशर बिकॉज आपको पी दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और PCl2 दोनों का Cl2 दोनों के बराबर होंगे बिकॉज दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो सबके पार्शियल प्रेशर मिल गए, तो केपी निकाल लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, देन Kp विल बी इक्वल टू PCl5 कितना है यहाँ पर, PCl3 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, Cl2 कितना होगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, और PCl5 कितना होगा यहाँ पर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो एक पी से एक पी उड़ा दीजिए, एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा उड़ा दीजिए, कितना बचा, अल्फा 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 स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, चलिए इधर लिख लेते हैं, क्या मिल जाएगा, Kp विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, देन Kp विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना हो जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा आपको Kp, राइट। अब यहाँ पर ये सोल्व हमने क्यों किया, देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको बोल दिया ये तो इसमें इक्वेशन मिल गई, कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसमें दूसरा फॉर्मूला मिलेगा, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब में सिमिलर है, तरीका यही है सोल्व करने का। अब अगर आपको बोल दिया कि आपको बताया था इनिशियली जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी, तो वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और कोएफिशिएंट पर, ठीक है। रिएक्शन का जो भी कोएफिशिएंट उस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन चेंज करें या प्रेशर चेंज करें या वॉल्यूम चेंज करें या कैटलिस्ट मिला दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर आपको बोल दिया कि सपोज 10 एटीएम पर अल्फा 20% था, तो 20 एटीएम पर अल्फा कितना होगा, तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि केपी तो क्या रहना है, इनिशियल होना है, कि अगर आप प्रेशर को चेंज कर दें तो केपी चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल केपी और फाइनल केपी बराबर होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए बात करें तो अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनिशियल और फाइनल, ये वाला वैल्यू दोनों के लिए क्या होगा, बराबर,
बिकॉज ये किसके बराबर है, केपी के बराबर। तो इनिशियल अल्फा आपको पता है, इनिशियल प्रेशर आपको पता है, फाइनल अल्फा आपको पूछा गया है, फाइनल प्रेशर आपको गिवन है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, फाइनल अल्फा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ऑफ 4 atm अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 20%, देन कैलकुलेट अल्फा इफ इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज डबल। अगर इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर को डबल कर दें तो नया अल्फा क्या होगा। ठीक है, अब अल्फा क्यों चेंज होगा इसको हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी केपी क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। अगर प्रेशर चेंज कर दें, कंसंट्रेशन चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें या कैटलिस्ट मिला दें तो केपी का वैल्यू अनअफेक्टेड रहता है, ये केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कि रिएक्शन को देखे हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको PCl5 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो PCl5 डिसोशिएट होगा तो PCl3 प्लस Cl2 गैस बनेगा। ठीक है, ये ऐसी रिएक्शन आपको क्वेश्चन में साथ में गिवन ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि केपी तो किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, तो इक्वेशंस आपको क्वेश्चंस के साथ गिवन रहती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन के साथ गिवन है। तो इनिशियल मास A था, A में से कितना कम होगा x, कितना प्रोड्यूस होगा x, कितना प्रोड्यूस होगा x, x को यहाँ पुट कर दें अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहाँ से केपी कितना हो जाएगा, अभी जस्ट हमने निकाला है टोटल प्रेशर, हम लोग पी ले लें, तो यहाँ पे केपी क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये केपी का वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, प्रेशर चेंज करने पर केपी का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। ऑन चेंजिंग प्रेशर केपी रिमेन्स अनअफेक्टेड। राइट, तो हम क्या बोल देंगे, इनिशियल केपी और फाइनल केपी क्या रहने वाला है, बराबर ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केपी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट अल्फा चेंज होगा, अल्फा चेंज होगा। अब चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो अल्फा क्यों चेंज होगा। कि देखिए यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम है, आपको केपी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो यहाँ पे ली-चैटले प्रिंसिपल अभी हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर आप किसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर बढ़ा दिया तो वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट प्रेशर था। शुरू में ही हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, मोल्स कांस्टेंट होते हैं। बट अगर आपने वहां पे इक्विलिब्रियम प्रेशर को इंक्रीज करके चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज हुआ, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज हुआ तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, वापस से इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम वहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, वापस से इक्विलिब्रियम प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में मूव करती है, किधर मूव करेगी वो हम आगे अभी टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हम यही कंसिडर करेंगे केपी का वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो केपी को कांस्टेंट रखने के लिए अल्फा चेंज होगा, तो यहाँ पे इनिशियल केपी फाइनल केपी के बराबर होगा, तो यहाँ पे इनिशियल अल्फा 1 स्क्वायर प्रेशर 1 P1 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, इनिशियल अल्फा कितना था यहाँ पे 20% मीन 0.2 स्क्वायर इंटू इनिशियल प्रेशर कितना था यहाँ पे P अपॉन 1 माइनस 0.2 स्क्वायर इक्वल टू फाइनल अल्फा कितना है वही आपको बताना है, इंटू टोटल प्रेशर क्या कर दिया, डबल कर दिया, अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक P से एक P उड़ा दीजिए, 0.2 का स्क्वायर ले लीजिए, सो क्या मिलेगा आपको 0.02 स्क्वायर मींस 0.2 स्क्वायर मींस 0.04 अपॉन 1 माइनस 0.04 इक्वल टू 2 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बचा 0.04 अपॉन 0.96 इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल उड़ा दें, कैंसिल आउट कर दें, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 24 टाइम्स इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 48 अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। सो अल्फा 2 स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 49 अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो अल्फा 2 स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 49। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा 2 कितना हो जाएगा 1/7। ठीक है, 1/7 मीन्स कितना हो गया है अप्रोक्सीमेट 0.14
4 समथिंग, ठीक है। तो इनिशियली अल्फा 20% था, अब अल्फा कितना हो गया 14%, यानी प्रेशर चेंज करने पर रिएक्शन में कुछ तो हो रहा है, तभी तो अल्फा चेंज हुआ, राइट। तो इसको हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको वेपर डेंसिटी ऑफ अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 40 at 27 degrees Celsius, then calculate equilibrium moles of NO2 if initial mass of N2O4 taken is 184 ग्राम। रिएक्शन आपको गिवन है N2O4 से क्या बना है 2NO2, दोनों ही गैसेस कंपोनेंट है। अच्छा, शायद ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। रेफरेंस गैस आप हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ मोलर मास है, मोलर मास का यूनिट दोनों के लिए सेम होता है, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, यूनिट लेस होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे 40 है तो इसका यूनिट क्या होगा, ठीक। अब आपको गिवन है यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है, आपको पूछा है यहाँ पर NO2 का मास कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें, जैसा कैलकुलेशन अभी हमने पहले किया था वैसा का वैसा ही, कि इनिशियल मोल्स अगर A है तो A में से कितना कम होगा x मोल, तो यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा 1 से कितना 2, तो x से कितना होगा 2x मोल, राइट। x क्या हो, अल्फा क्या होता है x अपॉन a, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, तो x मोल डिसोसिएट हुए, इनिशियल कितना लिया था a, तो यहाँ पे x को आप क्या पुट कर सकते हैं अल्फा, तो क्या होगा 2a अल्फा। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये पूछा है इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO2, तो NO2 के मोल्स ये होंगे, a का वैल्यू क्या होगा मोल्स ऑफ N2O4, N2O4 का मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो मोल्स ऑफ N2O4 आपको मिल जाएंगे। सो मोल्स ऑफ N2O4 कितना होगा, मास ऑफ N2O4 अपॉन मोलर मास कितना है ये 28 प्लस 64, तो ये मिलेगा आपको लगभग कितना गिवन है। अच्छा, मास आपको कितना गिवन था 184 अपॉन इसका मोलर मास मिलेगा आपको 92, तो कितना हो जाएगा 2 मोल इनिशियली गिवन था, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपके पास है, आपको क्या निकालना है अल्फा निकालना है। तो अब अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा आप कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है। अल्फा क्या होगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n-1। कैपिटल डी क्या होगा थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, डी क्या होगा वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये स्मॉल डी है, और स्मॉल एन क्या होगा स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो पहले हम कैपिटल डी की बात करें, कैपिटल डी आप कैसे निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास बाय 2, रिएक्टेंट का मोलर मास बाय 2, रिएक्टेंट कौन है N2O4, N2O4 का मोलर मास कितना है 92 बाय 2, तो ये कितना मिलेगा 46, ठीक है। स्मॉल डी का वैल्यू कितना गिवन है आपको 40 गिवन है। एन का वैल्यू क्या होगा स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, तो एन का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2। सारी चीजें आपके पास, आप अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा कितना होगा कैपिटल डी कितना है 46 माइनस स्मॉल डी कितना है 40 अपॉन स्मॉल डी कितना है 40 इंटू n-1 2-1, तो 46 माइनस 40 कितना होगा 6/40, राइट। तो ये आपको अल्फा मिल गया। अल्फा मिल गया तो मोल्स ऑफ NO2 कितना होगा 2a अल्फा, तो 2 a का वैल्यू कितना है मोल्स ऑफ a कितना है 2, अल्फा कितना है 6/40, तो ये 4 से 40 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0.6 मोल्स ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको रिएक्शन 2Cl2O7 से 4ClO2 प्लस CO2 बन रहा है। बोला गया है आपको इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 इज 500 mm ऑफ Hg एंड इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इज 750 mm ऑफ Hg, देन कैलकुलेट अल्फा एंड Kp ऑफ रिएक्शन। बोला गया है कि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। चलिए शायद आपने सोल्व किया हो। तो इक्वेशन गिवन है Cl2O7 गैसियस से बन रहा है 4ClO2 गैसियस प्लस 3O2 गैसियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, अभी तक हम मोल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो होपफुली आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर का कोई वेरिएशन गिवन नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर वैसे ही कांस्टेंट है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा मोल्स पे। तो जिस तरीके से मोल्स का वेरिएशन होता है वैसे ही प्रेशर का वेरिएशन आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। जिस तरीके से मोल्स का वेरिएशन होता है वैसे ही प्रेशर का वेरिएशन आपको कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है कि इनिशियल प्रेशर कितना था यहाँ पे Cl2O7 का 500 mm ऑफ Hg, T इक्वल टू 0 पर
500 mm ऑफ AgCl2O7 था। तो जब ये इधर डिसोशिएट होगा तो इसमें से कुछ प्रेशर इसका कम होगा। कितना कम होगा? P प्रेशर मान लेते हैं किसका कम हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो अगर इसका P प्रेशर कम हो रहा है तो 2 मोल से कितने मोल बनते हैं? 4 मोल। तो अगर 2 मोल से 4 मोल बनते हैं यानी जितना इसका मोल से उसके डबल मोल्स यहाँ पे बनेंगे। तो जितना प्रेशर इसका कम होगा उससे जस्ट डबल प्रेशर यहाँ प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इधर P प्रेशर कम हो रहा है तो इधर कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा? 2P, राइट। अब 2 मोल से बनते हैं 3 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 3/2 मोल, राइट। तो यहाँ पे P प्रेशर से कितना प्रेशर प्रोड्यूस होगा? 3P/2, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री वाली कैलकुलेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंट इक्वेशन बना के आप कोशिश करिए कि वहां पे अपने मन से अल्फा कंसीडर करके प्रोडक्ट में क्या क्या बनने वाला है, कितना कितना अमाउंट बनने वाला है, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे चीजें आपको उतना ही फ्रेंडली लगने लगेगा, राइट। तो 2 से 4 मोल बनना था यानी डबल, तो P से कितना बनेगा? 2P। 2 से बनना था 3, 1 से कितना बनेगा? 3/2, तो P से कितना बनेगा? 3/2P प्रेशर यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ से आपको ये मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, तो ये इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, तो ये इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, तो हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना? 500 माइनस P प्लस 2P प्लस 3P/2 कितना दे रखा है आपको? 750। तीनों का सम कर दीजिए तो 500, ये कितना बचेगा? P प्लस 3P/2, तो ये कितना होगा? 5P/2 इक्वल टू 750। तो ये 500 उधर जाएगा, कितना बचेगा? 250। तो 5/2P इक्वल टू 250। तो 5 से 250 कितने टाइम? 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P मिल जाएगा आपको 100 mm ऑफ Hg। तो आपको सभी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा बिकॉज आपको P का वैल्यू पता चल गया है। तो अब हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 कितना हो गया? 500 माइनस 100 मीन्स कितना है? 400 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ClO2 कितना होगा? 2P मीन्स कितना? 200 mm ऑफ Hg। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा? 3P/2 मीन्स 3 into 100/2 मीन्स कितना? 150 mm ऑफ Hg। तो सभी का प्रेशर मिला तो Kp कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ClO2 स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्यूब अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे पावर 4 आने वाला है, ठीक है। तो सभी का प्रेशर पता है, वैल्यू पुट कीजिए तो आपको Kp मिल जाएगा। Kp कितना होगा? यहाँ पे ClO2 का कितना पार्शियल प्रेशर है? 200 पावर 4 इंटू ऑक्सीजन यहाँ कितना प्रेशर है? 150 पावर 3 अपॉन Cl2O7 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 400 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपको Kp का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर। सेकंड आपको पूछा गया था यहाँ पे अल्फा क्या होगा। अब अल्फा आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जैसे आपने पहले निकाला था, अल्फा आप क्या बोलते हैं? मोल से डिसोशिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। तो कितने मोल्स डिसोशिएट हुए? इनिशियल मोल्स कितना था? तो अभी आपको बोला था कि जिस तरीके से मोल्स का वेरिएशन हुआ वैसे ही प्रेशर का वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे आप मोल्स की जगह क्या बोल सकते हैं? प्रेशर। कितना प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है? प्रेशर डिक्रीज्ड अपॉन इनिशियल प्रेशर। तो कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ यहाँ पे? P का वैल्यू कितना मिला था आपको यहाँ पर? 100 अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना था? 500 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में अल्फा मिल जाएगा कितना? 20%। तो रिएक्शन का अल्फा कितना रहा होगा? 20% रहा होगा, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको 1200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन गिवन है क्लोरीन का। तो क्लोरीन गैसेस से Cl2 से आपको बना है 2Cl। आपको बोला है P टोटल एट इक्विलिब्रियम इज 1 atm। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का 1 atm दे रखा है। इफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज 1.33 टाइम्स ऑफ क्रिप्टॉन। Kr का मोलर मास गिवन है आपको 80 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन कैलकुलेट Kp ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको Kp बताना है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए शायद आपने सॉल्व किया हो, कोशिश की हो, हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए आपको अगर Kp निकालना है
तो केपी निकालना है तो हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। तो पार्शियल पता प्रेशर के लिए आप दो इक्वेशन, या तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो गिवन नहीं है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आप नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर गिवन है। अगर आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, तो टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको हर कंपोनेंट का मोल्स पता होना चाहिए। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cl2 से क्या बन रहा है, 2Cl बन रहा है। अब आपको इनिशियल मोल्स भी गिवन नहीं, तो हम t इक्वल टू 0 पे कितने मोल्स ले लें, सपोज इनिशियली a मोल प्रेजेंट है, राइट, a में से कुछ मोल्स कम होंगे x मोल, तो कितना बनेगा यहाँ पे 1 से 2 बना है, तो x से कितना बनेगा 2x मोल, राइट। अल्फा क्या होता है, x अपॉन मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, तो इनिशियल मोल्स आपने कितना कंसीडर किया था a, तो x क्या होगा अल्फा, तो a माइनस अल्फा और 2a अल्फा, राइट। तो इतने मोल्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे होंगे, हमें कंसीडर कर देते हैं कि ये जो कंडीशन है वो किस पर है, इक्विलिब्रियम पर। इसी से आप केपी निकालेंगे। अब अगर आपको मोल्स पता है तो टोटल मोल्स कितना होगा, टोटल मोल्स कितना होगा, दिस प्लस दिस, यानी a माइनस अल्फा प्लस 2a अल्फा, यानी a प्लस अल्फा। इतने टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर होंगे। अब आपको टोटल मोल्स पता है तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन कितना होगा, a माइनस अल्फा अपॉन a प्लस अल्फा, तो a कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 आपको मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl कितना होगा यहाँ पे 2a अल्फा अपॉन a प्लस a अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a कॉमन लेके कैंसिल आउट 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, राइट। अब आपको मोल फ्रैक्शन मिल गया। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, तो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मिल जाए, तो यहाँ से केपी निकाला जा सकता है, राइट। तो यहाँ से हम देख लें पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर कितना है 1, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl कितना होगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1। तो यहाँ से आप केपी निकाल लीजिए। केपी कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl स्क्वायर, बिकॉज ये 2 है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, राइट। वैल्यू पुट कीजिए, देन केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl कितना 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये एक स्क्वायर भी है, ठीक है। तो एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, केपी विल बी इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 1 प्लस अल्फा, और ये कितना है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो केपी हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो केपी पता करना है तो अल्फा तो बॉस आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अल्फा पता कैसे करें, उसके लिए क्वेश्चन में ही आपको आंसर छुपा हुआ है। बोला है इफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज 1.33 टाइम्स ऑफ ट्रिप्टोन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर देन कैलकुलेट केपी ऑफ रिएक्शन। अभी इंफॉर्मेशन क्यों गिवन है भाई, क्यों गिवन है, क्योंकि यहां से आप क्या कर सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। अब सोचिए हमने जैसे स्टेटमेंट पढ़ा था, रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, तो रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों की रेट का आपको रेशियो दे रखा है, एक का मोलर मास गिवन है, तो क्या दूसरे का मोलर मास निकाला नहीं जा सकता क्या, यस निकाला जा सकता है। अब वो जो मोलर मास मिलेगा वो किसका होगा, आपको बोला है। तो यहाँ पे क्या है, पी टोटल इफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का इफ्यूजन यानी इसका मोलर मास मिलेगा, इसका इफ्यूजन का रेट दे रखा है, तो इसके इफ्यूजन की रेट से इसके मोलर मास का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। अगर आपको मिक्सचर का मोलर मास मिल गया तो क्या वहां से अल्फा निकाला जा सकता है, यस बिल्कुल निकाला जा सकता है। हमने अभी अल्फा का फॉर्मूला निकाला था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इनटू n माइनस 1। तो चलिए पहले देखते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन को कंपेयर करते हुए। तो कहां तक हो गया, केपी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यानी फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमारे लिए अगला टास्क क्या है, अल्फा का कैलकुलेशन। तो अल्फा के लिए हम क्या करें, मोलर मास निकाल लें। सो रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ट्रिप्टोन क्या होगा, रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ट्रिप्टोन अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर, राइट। तो क्या बोला है, इफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज 1.33 टाइम्स,
1.33 को आप क्या ले सकते हैं 4/3, डिवाइड करके देख लीजिए। तो 1.33 को आप क्या लिख सकते हैं 4/3, तो हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज 4/3 ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन। तो 4/3 रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन, रेट ऑफ क्रिप्टॉन, राइट। तो ये हो गया मिक्सचर का इफ्यूजन का रेट क्या हो गया 4/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन इक्वल टू मोलर मास ऑफ क्रिप्टॉन कितना 80 अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो यहां से मोलर मास निकाल लीजिए, तो ये रेट से रेट कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत सारे स्क्वायर कीजिए, 16/9 कितना 80 बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 5 कितना 45। तो मिक्सचर का मोलर मास आपको कितना मिला, मोलर मास ऑफ मिक्सचर आपको मिल जाएगा कितना 45, ठीक है। अब यहां से आप अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये किसका मिला मिक्सचर का मोलर मास, यानी ये जो इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर उसका मोलर मास मिल गया। तो अल्फा क्या होता है कैपिटल ई माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n-1। अच्छा ये ध्यान रखिए अल्फा इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनिशियल मोल्स कितने थे, यहाँ पर कहीं पर क्या इनिशियल मोल्स जो हमने ए कंसिडर किया था कहीं पर ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अच्छा जो आपको एम थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट किया था, एम थ्योरेटिकल क्या क्या निकला था यहाँ पर, सॉरी एम ऑब्जर्व क्या निकला था यहाँ पर एम थ्योरेटिकल अपॉन 1 प्लस n-1 अल्फा। तो क्या इसमें कहीं पर स्मॉल ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसका मीन्स क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे जो मोलर मास होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल मोल्स कितने हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा अल्फा कितना है, राइट। इनिशियल मोल्स कितने हैं उससे यहाँ पे सॉरी ऑब्जर्व मोलर मास या एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिपेंड करने वाला नहीं है। तो आप यहाँ से कैपिटल डी को क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल डी क्या होता है वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास बाय 2, राइट। तो कैपिटल डी को मोलर मास बाय 2 पुट कर दीजिए, या मोलर मास वाला फॉर्मूला भी आपके पास है। तो अल्फा कितना हो जाएगा एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन एम ऑब्जर्व इनटू n-1। तो हमारे पास अल्फा यहां से मिलेगा, अल्फा विल बी इक्वल टू एम थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल किसका मोलर मास था रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है क्लोरीन, क्लोरीन का मोलर मास कितना है 71 माइनस ऑब्जर्व मोलर मास कितना मिला आपको 45 अपॉन 40 ऑब्जर्व मोलर मास 45 इनटू n क्या होगा स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, गैसेस प्रोडक्ट कितने 2 रिएक्टेंट कितना 1, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा 2 माइनस 1, तो मिल जाएगा 71 इंटू 45 कितना है 26 अपॉन 45। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 0.5 0 समथिंग कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, कितना मिल रहा है 0.577। तो अल्फा आपको मिल गया, ठीक है। अल्फा मिल गया तो केपी का वैल्यू हमने कितना निकाला था केपी इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा कितना है 0.577 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.577 स्क्वायर। तो कितना होगा केपी इक्वल टू 4 इंटू 0.577 स्क्वायर मिलेगा आपको लगभग 0.333 अपॉन 1 माइनस 0.333। तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 0.333 अपॉन 0.666। तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केपी आपको रिएक्शन का मिलेगा कितना 2 मिल जाएगा, राइट। यूनिट क्या होगा इसका, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर, तो एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम, तो इसका यूनिट क्या होगा 2 एटीएम। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आज तक केवल इतना ही काफी है, जितना हमने पढ़ा है जितना क्वेश्चन सॉल्व किए उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में वेटेज रखता है, तो इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने जरूरी है। केवल सिंपल सा फंडा है, जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहें, स्टडी करते रहें, ठीक है। नमस्कार।